भगवान शिव के बारे में एक विशेष बात यह है कि उन्हें अजन्मा आजा, अनादि, अनादि और अनंत अनंता माना जाता है। यानी उनका वास्तव में कोई जन्म नहीं हुआ, वे सदा से हैं। लेकिन पुराणों और लोक कथाओं में शिवजी के प्रकट होने की कई कहानियां मिलती हैं। यहाँ मुख्य कथाएं हैं। अनादि, अजन्मा शिव वेद और उपनिषद बताते हैं कि शिवजी का कोई जन्म नहीं हुआ। वे स्वयं सृष्टि के मूल कारण और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उन्हें महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे देवताओं से भी पहले से हैं। तो ज्योतिर्लिंग से प्रकट होने की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, पर किसी को भी अंत न मिला। तभी उस अग्नि स्तंभ से शिवजी प्रकट हुए और बताया कि वे ही अनादि और अनंत सत्य है। यह कथा सबसे प्रसिद्ध है, जिसे महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से याद किया जाता है। तिबी, ब्रह्मा के पुत्र रुद्र। शिव पुराण और भागवत पुराण में एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उनके ललाट से एक बालक प्रकट हुआ। वह बालक जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मत रो, रुद्र मत कर। इसी से उसका नाम पड़ा रुद्र। बाद में यही रुद्र अनेक रूपों में प्रकट हुए, जिन्हें इंद्र रुद्र कहा जाता है। 6. विष्णु के ललाट से शिव का प्रकट होना। कुछ वैष्णव परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु जब गहन ध्यान में थे, तब उनके ललाट से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से भगवान शंकर का स्वरूप प्रकट हुआ। ये कथा दर्शाती है कि विष्णु और शिव वास्तव में एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। सदाशिव, समय से परे। महाभारत और शिव पुराण के अनुसार शिवजी समय से भी परे हैं। वे जन्म नहीं लेते, बल्कि जब जब आवश्यकता होती है, तब तब विभिन्न रूपों में प्रकट होकर जगत का कल्याण करते हैं। निष्कर्ष, शंकर भगवान का वास्तविक कोई जन्म नहीं है, वे स्वयं अनादि और अजन्मा हैं। परंतु भक्तों के लिए वे कभी ज्योतिर्लिंग के रूप में, कभी रुद्र के रूप में और कभी ब्रह्मा या विष्णु से प्रकट होकर जगत को अपना दर्शन देते हैं।